आप सभी के लिए नमस्कार। सभी बच्चे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से लिए आए हैं गणित की क्लास। ठीक है, तो आज चलते हैं। अपन ने अभाज्य तक करा दिया, अभाज्य और भाज्य संख्याएं दोनों अपन ने करा दी है। आज आगे चलते हैं, भाज्य संख्याएं कितनी होती है 100 से लेके 1 से लेके 100 तक में। आज देखेंगे अपन कितनी अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से लेके 50 तक कितनी होती है, 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आज कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या थोड़ी सी आपको रिवीजन करा देता हूं कि भाज्य और अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक संख्याओं में भाग चले जाए, 2 से अधिक संख्याओं में भाग चले जाए या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 ही गुणनखंड हो, या मतलब दो संख्याओं पर किया जाता हो भाग, एक तो एक का और एक स्वयं का, एक तो एक का और स्वयं का, 2 ही संख्याओं का भाग जाता हो तो वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। चलो अब आगे चलते हैं, इनमें देखते हैं पहले अभाज्य संख्या होती कितनी है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो देखो एक का आपको पता होगा, मैंने पहले बताया है, ना तो एक भाज्य ना ही अभाज्य, क्योंकि एक का एक में ही जाता है, इसके अलावा कोई संख्या का नहीं जाता। जबकि इन दोनों की परिभाषा क्या कहते हैं उस पर भी ध्यान रखना हमें कि अभाज्य और भाज्य की परिभाषा क्या है, या तो 2 ही गुणनखंड हो या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ये वाली अभाज्य संख्या। तो इनको दोनों को ध्यान में रखना है, ये क्या कहना चाहते हैं। और इसके तो एक ही गुणनखंड है तो ये कभी अभाज्य और ना ही भाज्य। चलो आगे चलते हैं, ना तो ये भाज्य ना ही अभाज्य। अब देखते हैं अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक। अब देखते हैं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या। देखो ना तो 1 होती है अभाज्य संख्या, 2 होती है, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 2 ही। कितने गुणनखंड है, 2 ही, 1 और 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम है। ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या देखनी है तो कौन सी अभाज्य संख्या, 2। कौन सी है, 2। कौन सी है, 2, हमेशा याद रखना। इसके बाद है 3, इसके बाद है 5, इसके बाद है 7, इसके बाद है 11, इसके बाद है 13, इसके बाद है 17, इसके बाद है 19, 19 के बाद है 23, 23 के बाद है 29, 29 के बाद है 31, 31 के बाद है 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद है 43, 43 के बाद क्या होगी, 45 हो ही नहीं सकती, 46 नहीं है, 47, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 37 51 आता है, 3 गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य संख्या नहीं है। 51 52 भी नहीं है, 53, उसके बाद 53 53 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 भी नहीं है, 59 है, 59 है, 59 है, 60 नहीं है, 61 है, 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 भी नहीं है, 67 है, सॉरी 67 है, 68 नहीं है, 69 है, क्योंकि 69 है, 70 नहीं है, 70 भी है, 71 नहीं है, 72 नहीं है, 73 नहीं है, 73 है, 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 नहीं है, 77 नहीं है, 76 नहीं, 77 नहीं है, 78 नहीं है, 79 है, 80 नहीं है, 81 नहीं है, 82 नहीं है, 83 है, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 है, 88 नहीं है, 89 है, 87 नहीं है, 8 7 15 होता है, 87 नहीं है, 8 7 87 नहीं है, पर 89 तो है,
89 है, 91 नहीं है, 91, 91 है, 91 है, 91 है, 92 नहीं है, 93 नहीं है, 94 नहीं है, 95 नहीं है, 96 नहीं, 97। अब देखते हैं ये गिनते हैं कितने हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब एक संख्या अपन ने ज्यादा ले ली है। अब देखते हैं एक संख्या कौन सी है जो अपन ने ले ली है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की में होते हैं 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक कौन से 91, 91 नहीं होती, 7 में होती है, क्योंकि 91 के क्या गुणनखंड है। देखो 91 में कौन कौन सा जाएगा, 1 कब जाएगा, 91 कब जाएगा और 13 कब जाएगा। कितने का जाएगा, 13 का, और 13 का जाएगा 7 कम 7 बजे 2, तो इसमें 7 का भी जाएगा, 13 7 91। तो ये इसका तो वही नहीं सकती आवाज संख्या। तो चलो आप देखते हैं। अब देखो इनके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो देखो 1 से लेकर 100 तक जो आवाज संख्या होती है कितने होती है, 1 से लेकर 100 तक, 100 तक आवाज संख्याएं आवाज संख्या 25 होती हैं। कितनी होती हैं, 25 होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कितनी होती है, 25। अब देखो 50 तो ऊपर देखने कितने होती है, देखो ना 50 कहां खत्म हो गया ना, ठीक है। 50 के बाद 53, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी होती है, 15। 1 से लेके 50 तक कितनी होती है, 15। 1 से लेकर 50 तक, 50 तक 15 अभाज्य, 15 अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और लिखना 50 से लेके 100 तक कितनी होती है, तो 25 से कुल 10 होंगे। तो देखो एक क्वेश्चन और अपना लास्ट, इनको मिला देता हूं थोड़ा सा। पचास से लेकर 100 तक, 10 अभाज्य, 10 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये अपना भाज्य और अभाज्य संख्या का खत्म हो चुकी है। इसके अंदर जो था मैंने बता दिया। इसमें लगातार 2 के गैप की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, समझ रहे हैं। 3 लगातार अभाज्य संख्याएं, 2 लगातार अभाज्य संख्याएं, तो देख लो एक बार, उनको भी लिख लेना है। देखो पहले देखेंगे 2 लगातार अभाज्य संख्या। देखो 2 लगातार अभाज्य संख्या, 1 3 5 3 5 5 7, 2 लगातार अभाज्य संख्या, इनको ध्यान रखना है। इसे इन्हें जुड़वा अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, समझ रहे हैं। इनको क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं इनसे, जुड़वा अभाज्य। जो अभाज्य भी होती हैं इनसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो देखना है कि 11 13, इनके जोड़े देख लो कौन कौन से बनते हैं, 11 13 17 19 29 31 41 43 41 43 47 ना 59 71 59 61, इसके बाद है
71 और 73। उसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो लगातार हो और दो के गैप में हो। देखो क्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी है? जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी है? कितनी है? 9। कितनी है? 9। ध्यान रखना लगातार 3 के गैप में आने वाली संख्या, 3 लगातार 3 संख्या 2 3 5, एक तो ये बनेगी लगातार 3 वाली और एक बनेगी 3 5 7 जो लगातार आती हैं, ये एक ये बनेगी। इसके बाद कोई सी संख्या नहीं है लगातार 3 के आने वाली, और कोई संख्या नहीं है लगातार जो 3 संख्या आती है। तो 2 है अपने पास, लगातार 3 आने वाली कितनी है? 2। मात्र कितनी है? 2। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। देखो आज अब फिर पढ़ते हैं अपन भाज्य और सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। इनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए परिभाषा ज्यादा। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इनको इंग्लिश में को प्राइम नंबर। देखो इसमें हमेशा 2 अंक होंगे। कितने होंगे? 2। 2 संख्याएं होंगी जैसे कि 5 7, या हो सकती है 6 8, 4 नहीं 7 6 9। इसमें सम भी चलेगी विषम भी चलेगी। इसमें लिखा है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि दो ऐसी संख्याएं जिनमें एक संख्या का क्या नहीं जाए भाग, क्या नहीं जाए, एक संख्या का क्या नहीं जाए भाग। जैसे कि देखो क्या है, जैसे कि देखो मैंने 5 लिखा और 4 लिखा, दोनों अलग अलग संख्याएं। इन दोनों संख्याओं के ऊपर एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैं 6 और 9 में दे सकता हूं। 6 में जाओ 9 में क्या है? 3 का इसमें भी जाएगा, 3 का इसमें, तो ये क्या नहीं कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। क्या नहीं कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों ने 3 एक ही नंबर काट रहा है। कौन काट रहा है? 3। कौन सा काट रहा है? 3। तो ये क्या नहीं कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। क्या नहीं कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों को नंबर एक ही काट रहा है 3। और देखो इसको ये 5 का ही जाएगा, इसमें 4 का ही जाएगा। किसका जाएगा? इसमें या तो 5 का ही जाएगा या 4 का जाएगा। तो ये कहलाएगी सहअभाज्य संख्या। इसमें सम भी आ सकते हैं विषम भी आ सकती है। जैसे मैं ले सकता हूं 12 ले लिया, 13 ले लिया, ये क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो एक संख्या से नहीं कर सकती, ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याओं का समूह जो एक संख्या से नहीं कर सकता। तो इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये एक संख्या से नहीं कट रहे। हाँ, तो ये क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या है। ये क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और है इसमें थोड़ी सी जो आपके लिए जानकारी को बता दूं। जुड़वा सहअभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और 2 के अंतराल में हो। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और 2 के अंतराल में हो। इसमें दोनों इसको लिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसको आपको याद रखना है, इसको लिख लेना है। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और 2 के अंतराल, 2 के अंतराल में हो, 2 के अंतराल में हो, तो वह जुड़वा अभाज्य
जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। समझो क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कैसे मैंने अभी लिखाया था, 2 के अंतराल में 3 और 2, 5 और 7, ठीक है, 3 और 5, 17 और 19, इस तरह। और आपको मैंने अभी लिखा है 9 जोड़े। कितने जोड़े लिखा है? 9। तो वो क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ आ गई? सहअभाज्य, ये क्या कहलाएगी? जुड़वा अभाज्य संख्या। जो 2 के अंतराल में, एक तो अभाज्य हो और 2 के अंतराल में, देखो ये तो अभाज्य भी है, ये 2 के अंतराल में भी है, तो क्या कहलाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। सबको समझ आ गया होगा? आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। अब अपान ने संख्याओं, जो अपन की परिभाषा थी, जो संख्या थी, वो सबसे खेल लिया है। इसके बाद अपने तो इसके अंदर ही जो परिमेय संख्या है, इसके अंदर ही दिया गया है। क्या दिया गया है? कि इकाई अंक। क्या दिया गया है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है पहले ये देखेंगे। इकाई अंक होता क्या है इसका। अब इसमें टॉपिक है इकाई अंक। इसी के अंदर इकाई अंक। अब देखो, अब तक अपन ने कई बार बच्चों ने गिनती पढ़ी भी है, लिखी भी है। अपन ने गिनती किस तरह गिने जाती है, तो इकाई अंक होता क्या है ये देखेंगे आज अपन। इकाई अंक किस तरह निकालते हैं, किस तरह बड़े बड़े इकाई अंकों को बहुत आसानी से चुटकी बजा के अपन सोल्व करेंगे आज। बहुत ही आसान है इकाई अंकों को निकालना। बच्चे भाई आज देखेंगे इकाई अंक निकाले कैसे जाते हैं। देखो इकाई अंक, जैसे मैंने 5 संख्या ली, कोई भी संख्या लिखी, तो अपन कैसे गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे गिनते हैं कि नहीं गिनते? सभी बच्चे ध्यान रखो, ऐसे गिनते नहीं। जैसे कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई अंक जो अपना शुरुआती जो होता है वो क्या होता है? इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। हमको इसी से मतलब है। हमको क्या पूछा है? इकाई अंक। अपन क्या लिखा रहे हैं? इकाई अंक। तो इकाई अंक से ही मतलब रखो। क्या रखना है? इकाई अंक से ही मतलब रखना है। तो देखो किस तरह इकाई अंक निकालते हैं। आप पहले अपन सीखेंगे जोड़ बाकी, फिर गुना, फिर घात वाले। क्या वाले? घात वाले। तो अभी सभी बच्चे देखें किस तरह लिखेंगे इकाई अंक। देखो मैंने कोई संख्या लिखी, 15, 20, 25, 30, और एक और लिख देते हैं, चलो 43, इसको 32 कर लेते हैं, और 35। अपन को इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है? 15। इसका इकाई अंक क्या है? 0। इसका इकाई अंक क्या है? 5। इसका इकाई अंक क्या है? 2। इसका इकाई अंक क्या है? 5। अब देखो इकाई अंक कैसे लिखा है। हमको इकाई अंक लिखाना है। जैसे कि मैंने एक बात बताऊं मेरे को, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जैसे इन दोनों को 5 दूनी 10 की 0, तो अपना इकाई अंक 0 ही आएगा। तो इनको जोड़ने की जरूरत है? नहीं है। इनकी जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को इकाई अंक से मतलब है। समझो मेरी बात को, हमें इकाई अंक से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है। इस संख्या का कोई मतलब है ना है, हमको इससे मतलब है इकाई अंक। इन दोनों को जोड़ने पे इकाई अंक लिखाना है, तो हमें 0 का मतलब है। 5 और 5 10 होते हैं, 0 आते हैं। तो इसी तरह हमको इससे मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब है, और इससे मतलब है। समझे मेरी बात को? हमको इकाई अंक से ही मतलब है। इकाई अंक जोड़ने पर ही इकाई अंक लिखने का। अब देखो मैं जोड़ता हूं, 5 और 0 5, इसका भी 5 है, 5 और 5 10, इसकी इकाई अंक 0, 0 और 2 2, और 2 और 5 7। तो इकाई अंक कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। इकाई अंक कितना हो गया? 7। देखो किस तरह जोड़ा अपन है। अपन का इस संख्या का इकाई अंक एक था 5, इसका कितना था? 0, तो कितना हो गया? 5। इकाई अंक कितना हो गया? जब 0 में 5 को जोड़ेंगे अपन, तो क्या आएगा? 5। चलो अच्छी बात है। तो इसे 5, और जैसे ही ना 5 आया, और इधर कितने गए? 5। इकाई अंक कितने गए? 5। 5 और 5 जोड़ा तो अपने कितने आ गया? 10। और 10 का इकाई अंक कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। और 0 के बाद अपन ने 0 लिया इकाई अंक, और इधर क्या है? 2। इधर क्या है? 2। जब आप 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2। कितना होगा? 2। अब 2 में के बाद इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक क्या है? 5। जब 5 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7। तो अपना इकाई अंक क्या हो गया? 7। समझ आ गई? चलो आगे ये को सवाल देखते हैं। आगे देखे सभी बच्चे सवाल। देखो बड़ी बड़ी संख्या लेता हूं मैं।
ये संख्या आपने पास, इसका इकाई अंक लिखाना है। क्या लिखाना है? इकाई अंक। समझो मेरी बात को, क्या लिखाना है? इकाई अंक। इकाई अंक लिखाना कैसे जाता है? देखो मैंने क्या किया था, इकाई अंक से मतलब रखा था, बस इकाई अंक लिखाना है, इकाई अंक से मतलब रखो। हमें और कोई संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें और कोई संख्या से कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक लिखाना है, इकाई अंक से मतलब रखो। इकाई अंक हम जानते हैं सब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई अंक कौन सा कहलाएगा? 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई अंक कौन सा कहलाएगा? 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई अंक कौन सा कहलाएगा? 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई अंक कौन सा है इस संख्या का? 8। तो देखो निकालेंगे कैसे, 7 और 1 8, क्या हो गया? 8। चलो अच्छी बात है। इसको 8 को इकाई अंक में जोड़ो, नहीं 8 और 7 15, 8 और 7 15। इसका इकाई अंक कितना हो गया? 5। इसका भी इकाई अंक लेंगे, 15 का इकाई अंक कितना होगा? 5। और 8 5 13, 8 और 5, 8 और 5 13। 13 का इकाई अंक कितना है? 3। इसका इकाई अंक कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। उत्तर कितना होगा अपना? 3। देखो समझो, इसका अपन ने 7 लिया, 7 और 1 8, इसका इकाई अंक आ गया 7। फिर इसके बाद भी और भी संख्या है, 7 में अपन ने 8 जोड़ा, 7 में अपन ने 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 15। और 15 का इकाई अंक कितना होता है? 5। अगली संख्या भी है, 8 में अपन ने 5 जोड़ा, 8 में अपन ने 5 जोड़ा, 8 5 13, कितने होते हैं? 13। और 13 का इकाई अंक क्या होता है? 3। 13 का इकाई अंक क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 3। इकाई अंक कितना हो गया? 3। चलो आगे चलते हैं। अब जोड़ वाले सभी को समझ आ गए होंगे इकाई अंक। अब बात करते हैं अपन गुना वालों पर। क्या करते हैं? गुना वालों पर। किस पे करेंगे? गुना वालों पर। किस पे करेंगे? गुना वालों पे बात करेंगे। अब किस पे करेंगे? गुना वालों पर। देखो बहुत आसान है, सभी सामने देखे। अब देखो गुना वालों बात करेंगे, सभी बच्चे ध्यान दें। देखो कोई भी संख्या कितनी की बड़ी हो, हमें इकाई अंक से मतलब है। अब जैसे ये संख्या अपने सामने, अपन को लिखाना क्या है? इकाई अंक। तो इकाई अंक से ही मतलब रखो। लिखाना क्या है? इकाई अंक। देखो इसका इकाई अंक कितना है? 7। इसका कितना है? 8। इसका कितना है? 4। इसका कितना है? 3। इकाई अंक पता लग गया? चलो पता लग गया, हर संख्या का इकाई अंक पता लग गया। चलो चल, तो हमको आसान है। जब इकाई अंक का पता ही लग गया तो इकाई अंक निकालने में क्या कितना देर लगेगी? देखो अब देखो इकाई अंक 8 7 56, 8 7 56। 56 का इकाई अंक कितना होता है? 56 का इकाई अंक कितना होता है? 6। सभी बच्चे समझदार समझ गए। इकाई अंक इस संख्या का और इस संख्या का इकाई अंक निकला। अब लो 6 चौको 24, 6 चौको 24। इसका कितना आ गया इकाई अंक? 4। कितना ले लिया? 4। और 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 2। तो अपना इकाई अंक कितना आ गया? 2। अब देखो समझो, एक बार और समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से। देखो पहले तो हमने हर संख्या का इकाई अंक देखा कौन सा है। इसका इकाई अंक ये, इसका इकाई अंक ये, इसका इकाई अंक ये, इसका इकाई अंक ये। उसके बाद अपन ने इकाई अंक से इकाई अंक का क्या किया है? गुना। क्या किया है? गुना। तो देखो किस तरह किया है, 7 8 56, 7 और 8 56। 7 का जब 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 8 56। और जब 56 का इकाई अंक देखेंगे कितना आएगा? 6। 56 का भी इकाई अंक देखेंगे तो कितना आएगा? 6। समझ आई? 56 का भी इकाई अंक देखेंगे तो कितना आएगा? 6। अब देखो 6 के बाद अपन ने अगली इकाई अंक कितना? 4। जब 6 का गुना 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब जब 24 का भी इकाई अंक देखेंगे अपन, जब 24 का भी इकाई अंक देखेंगे तो 24 का इकाई अंक कितना आता है? जब 24 का इकाई अंक देखेंगे तो 24 का इकाई अंक कितना आता है? 4। कितना आता है? 4। तो 4, ये क्या आ गया? 4। अब 4 आ गया इकाई अंक इसका। अभी अपने पास अगली संख्या है, अगली संख्या का इकाई अंक कितना? 3। इकाई अंक कितना है? 3। जब 4 गुना 3 करेंगे, जब 4 गुना 3 करेंगे, जब 4 गुना 3 करेंगे कितना आता है? 12। कितना आता है? 12। कितना आता है? 12। तो 12 का इकाई अंक कितना है? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे 12 का इकाई अंक कितना है? 2। कितना है? 2। कितना है? 2। चलो आगे चलते हैं अपन। अब देखते एक सवाल और देखते गुना वाला। अब देखो ऐसी कोई संख्या आ जाए अपन को, क्या आ जाए? और ऐसी कोई संख्या आ जाए कितनी भी बड़ी हो, पहले अपन को इकाई अंक निकालेंगे। देखो 7 6, देखो इकाई अंक कौन सा है? ये एक इसमें इकाई अंक, ये इकाई अंक, ये है इकाई अंक, ये है। इसका इकाई अंक मैं पहले बता देता हूं, इसका इकाई अंक आएगा 0। अब देखो क्यों आएगा, देखो मैं बता देता हूं। 7 छिकी 42,
कितना आ जाता है 42। इकाई अंक से इकाई अंक का गुना किया, इसका इकाई अंक कितना है 2, और 2 का गुना 5 से करेंगे, 2 का गुना किससे करेंगे 5 से, 2 का गुना 5 से करेंगे कितना आएगा 10, और इसका इकाई अंक कितना आ गया 0। यदि हम 0 को गुना किसी भी संख्या से कर ले, 0 को गुना किसी भी संख्या से कर ले, हमेशा क्या आएगी 0, क्या आएगी 0। तो इसे याद रखना, किसी संख्या के अंदर 5 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, किसी संख्या के अंदर 5 4 आ रहा है या 5 6 आ रहा है और वे गुना में है, तो हमेशा बका इकाई अंक कितना आएगा 0, बका इकाई अंक कितना आएगा 0, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा 0। यदि गुना के फॉर्म में हम इकाई अंक याद कर रहे हैं, यदि गुना के फॉर्म में, यदि हम गुना के फॉर्म में इकाई अंक याद कर रहे हैं, सबसे पहले देखना है 5, यदि 5 है और उसमें 6 है 4 है, तो हमेशा ध्यान रखना इकाई अंक क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, हमेशा याद रखना है इकाई अंक क्या आएगा 0, इकाई अंक क्या आएगा 0। यदि हम गुना के फॉर्म में, किसमें गुना के फॉर्म में यदि इकाई अंक लिखा रहे हैं और उसमें 5 6 आ जाए 4 आ जाए या कुछ सम संख्या आ रही है 5 के साथ, तो हमेशा क्या आएगी 0, क्या आएगी 0, ध्यान रखना इस बात को हमेशा। तो इकाई अंक क्या होगा इसका 0, ठीक है। अब देखो आगे ये को सवाल देखते हैं अपन। अभी है ऐसी संख्या अपन ने कई बार देखी होंगी इकाई अंक के फॉर्म में, जब अपन को इकाई अंक लिखाने हो जब ऐसी संख्या कई बार देता है। अब इसमें 5 6 पर कोई सम संख्या दिख रही है, दिख रही है कि क्या कोई सम संख्या नहीं दिख रही। देखो यहाँ सम संख्या नहीं है, ना भी नहीं है, ना भी नहीं है, और ये भी सम संख्या है, सारी संख्याएं विषम संख्याएं, तो ना 0 बनने का कोई चांस नहीं है। यदि ना एक संख्या भी सम होती तो ये 5 उसको क्या बना देता 0, तो इकाई अंक क्या बन जाता अपना 0, वरना 5 तो है पर और कोई संख्या अपने पास क्या नहीं है सम, क्या नहीं है सम, सभी कैसी है विषम संख्याएं, तो ना से करना इकाई अंक लिखाना ही पड़ेगा। तो देखो किस तरह इकाई अंक लिखाते हैं, इसका इकाई अंक कितना 3, इसका इकाई अंक कितना है 7, इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका इकाई अंक कितना है 9, कितना है 9, समझ आ गई, इसका इकाई अंक कितना है 9। अब देखो किस तरह लिखाएंगे 7 21, 21 का इकाई अंक सब बच्चे बताएंगे कितना होता है 1, कितना होता है 1, और 1 का गुना 5 से करेंगे कितना आता है 5, कितना आता है 5, सभी बच्चे समझ गए ना। भी इकाई अंक कितना है 5, तो 5 का गुना 9 से करेंगे कितना आता है 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, अब 9 पंजो 45 होता है, कितना होता है 45, और 45 का इकाई अंक कितना होता है 45 का इकाई अंक कितना होता है बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे 45 का इकाई अंक कितना होता है 5, कितना होता है 5, तो ना उत्तर होगा कितना 5। सही बच्चों को समझ आ गया होगा। यदि संख्या में कई बार गलती कर देते बच्चे 5 देख लेते और 0 लगाते, नहीं, हमें यह भी देखना है सम संख्या आई है कि नहीं 5 के साथ, यदि सम आई है तो उसको क्या बना देगा 0, 5 क्या बना देगा 0। जैसे कि देखो 5 के साथ 2 का गुना करो, 4 का करो, 6 का करो, 8 का करो और 10 का करो। देखो 2 का करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 का करेंगे तो 5 चौको 20, 6 का करेंगे गुना 5 के साथ 6 पंजो 30, 8 का गुना करेंगे 5 के साथ 8 पन 40, और 5 का गुना 10 के साथ करेंगे तो हो जाएगा पूरा 50। अब देखो इसके साथ किसी भी सम संख्या को गुना कर रहा हूं तो एंडिंग में इकाई अंक क्या आ रहा है 0। देखो इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। इसी तरह मैं विषम संख्या करता हूं इसका गुना। अब देखो 5 तिया 15, 5 25, 5 7 35, और 9 पंजो 45। और हमेशा याद रखना इसके 5 से गुना करने पर हमेशा इकाई अंक 5 ही आएगा। क्या आएगा, या तो 0 आएगा या क्या आएगा 5, क्या आएगा, या तो 0 आएगा या क्या आएगा 5, याद रखना। देखो यहां तो 0 आएगा सम संख्या आने पर, और विषम संख्या आने पर हमेशा क्या आएगा 5, कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। जब 5 का गुना किसी भी संख्या से करते तो इकाई अंक क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। सम होगा तो 0 और विषम होगा तो क्या आएगा 5। चलो अच्छी बात है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन इनसे वर्ग की बातें करेंगे, किस तरह संख्याओं के ऊपर जब वर्ग लग जाता है, जब संख्याओं के ऊपर क्या लग जाता है वर्ग, तो किस तरह